हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी बैंक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम पूरा दिन का प्राइस एक्शन, पहले प्राइस एक्शन को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या हो सकता है। उसके बाद हम लेवल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देंगे कहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनेगा, किस तरीके से हम बुलिश ट्रेड या बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक जोन पे रुका है। कौन सी है जोन पे? क्योंकि आरबीआई का मीटिंग है जो कि कल है। कल 10 बजे इनका स्पीच है। ठीक है, तो एमपीसी का मीटिंग है, तो 10 बजे स्पीच है, तो हो सकता है कि मार्केट अभी क्या होगा इसके अंदर 3 दिन मार्केट इसके अंदर अपने टाइम बिता दिया। तो अभी मार्केट का जो लेवल बुलिश ट्रेड 46,060 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकता है, या 45,530 के नीचे। देखो मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता मार्केट इसी के बीच में भी क्लोज दे, लेकिन मार्केट में मेरा कहने का मतलब 46,060 के ऊपर ही हम बुलिश ट्रेड लेके, मतलब बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। या तो 45,530 के नीचे एक अच्छा ट्रेड, एक टारगेट अच्छा मिल सकता है। नहीं तो मार्केट इसी के बीच में घूमेगा, तो एक साइड में मार्केट, इसमें क्या सेलर का मार्केट, आप छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग कर सकते, बड़ा ट्रेड, बड़ा अच्छा टारगेट आपको नहीं देखने को मिल सकता। दूसरा देखो मार्केट यहाँ पे क्या पैटर्न बना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट इसी तरीके से आ रहा है। देखो आप यहाँ पे आप देखोगे तो एक हाफ सर्कल पैटर्न बनाया है मार्केट। अभी इसको क्या हो सकता है, मार्केट पहले देखो, पहले प्राइस एक्शन को इसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद आपको लेवल अब ट्रेड करने में, सबसे पहले कल ट्रेड करने में आपको आसान होगा। अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है, देखो प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन मतलब क्या है कि क्या हो सकता है मार्केट में। यही तो, एक जरूरी नहीं कि ऐसी होगा, लेकिन क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे अपना माइंडसेट को बना के रखेंगे। तो मार्केट अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, सबसे पहले देखो अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, इसी के बीच में ओपन है, ओपन होते ही मार्केट ने मानो बुलिश मूवमेंट दिया, 46,060 के ऊपर ब्रेक कर दिया। तब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो यहाँ से ट्रेड लेना, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सही नहीं। हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आए, ताकि देखो यहाँ पे अगर मार्केट अगर बुलिश ट्रेड, लेकिन क्या अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करे, तो अब यहाँ से ट्रेड ले सकते। पहला टारगेट हम यहाँ ट्रेड लाइन तक, और इसको फ्लो ब्रेक करे तो हम यहाँ तक प्रॉपर फुल क्वांटिटी बुक कर लेंगे। हो सकता है मार्केट फिर इसी तरीके से कफ एंड डंडी जिसे बोलते हैं ना, ऐसे प्राइस एक्शन को फॉलो करे। फिर अब यहाँ इंतजार करेंगे, फिर इसी लेवल पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, डाटा बने, तो हम फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेड 46,900 तक आप टारगेट ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मानो मार्केट यहीं पे 46,000 ऊपर के गैप आप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुए, मार्केट भाई इसी को फ्लो में ब्रेक कर दिया। जो ट्रेड लाइन 30 मिनट के टाइम पे आप देख रहे हो, रेजिस्टेंस लाइन, इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया। मैं 30 मिनट का बता रहा हूँ, आप 5 मिनट में भी जाके देख सकते हो। 30 मिनट थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं 30 मिनट का एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप 30 मिनट का ट्रेड ये मत समझना कि 30 मिनट पे ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। अपने 5 मिनट पे ही देखना इसको। ठीक है, तो मानो 5 मिनट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ जोड़ देंगे कि भाई मार्केट एक हो गया पूरा। तो हम फिर यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने से अच्छा अगर हम क्या करेंगे कि मार्केट को यहाँ नीचे आने देंगे। कोई रिटेल अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ आने का फिर बुलिश प्राइस एक्शन बना, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे, मार्केट देखना बहुत 47,250 तक, पहला टारगेट 46,900, हो सकता है 47,000 को भी अब 250 के यहाँ तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। समझ में आया दूसरा पैटर्न। तीसरा देखो मार्केट ने अगर कुछ भी हो सकता है, मार्केट अगर यहीं पे ओपन हुआ, हो सकता है कि मार्केट यहीं पे पूरा फिर दोबारा आए, और फिर यहीं से अगर मार्केट दोबारा कल देखो, कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ तो धीरे धीरे करके नीचे आए, तो हमें बीच में कोई एंट्री नहीं लेना। कल क्या है, आरबीआई का किसी का मीटिंग भी है, तो हमें फालतू छेड़खानी नहीं करना। अपना जो ट्रेड बनेगा, प्लान बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, सेटअप बनने, तब हम ट्रेड करेंगे। फालतू आप ट्रेड करोगे तो बिना मतलब का आपको लॉस हो जाएगा। अगर मैंने इसी के आसपास हमने मार्केट नीचे आया, तो नीचे क्या हमें नीचे पता है 45,530 के नीचे ट्रेड लगा, यहाँ पे आके फिर बुलिश कोई प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ के आसपास आता है, तो हो सकता है मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करके एकदम 46,900 तक आ सकता है। समझ में आया क्या करना, मतलब यहाँ पे बीच में आपको ट्रेंड अगर नेगेटिव मूवमेंट दिखा के आ रहा, नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा, तो यहाँ पे आने देना, इसी लेवल से ही फिर अगर मार्केट यहाँ पे अगर कोई ट्रैप करवाना, नीचे फ्लो में ब्रेक कर रहा है, और ऊपर यहीं पे कोई हैम्बर बना या कोई बुली सिंगल फिंग, कोई बुली सारामी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बने, और साथ में डाटा भी बने पूरे, तो ना बहुत तेजी से यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे भी धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ पे प्राइस रुकने लगा, तो देखना कि यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट एक फ्लो में ब्रेक करता है। अब यहाँ पे एक सिस्टम में से लगा के एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 46,900 तक पहला टारगेट, मतलब यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है।
समझ में? अगर मान लो ज़्यादा ही गैप अप ओपन हुआ है, तो ज़्यादा गैप मतलब ये रेजिस्टेंस या भी हमारे लिए क्या है? ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा फिर? सपोर्ट। तो यहाँ पे ओपन हुआ तो हम क्या करें? इसको फिर एक मानेंगे कि यहाँ पे एक कप बन गया। अभी दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर हम फिर मार्केट को नीचे आने देंगे, रीटेस्ट करके फिर जब यहाँ से बुलिश ट्रेड बनेगा, बुलिश पे तब यहाँ से हम ट्रेड बनाएँगे। समझ में आ रहा है क्या करना, मतलब कैसे प्राइस एक्शन बनेगा, किस तरीके से? देखो दूसरा अगर माने यहीं पे आया, हो सकता है कि मार्केट यहीं पे ना गए, मार्केट इसी तरीके से नीचे प्राइस एक्शन कर रहा है, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है, तो मार्केट इसको, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ 45,530 के नीचे ही बुली, चाहे यहाँ पे कुछ भी कैंडल बने 530 के नीचे 15 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद आपने बियरिश ट्रेड लेना। ठीक है, अगर गैप डाउन ही ओपन हुआ तो मार्केट, देखो मार्केट इतना दिन से ओपन हुआ, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तब भी वही 15 मिनट का प्राइस सस्टेन हुआ, अगर 15 मिनट मानो यहाँ तक आ गया, कौन से 45,90 से लेके 135 का अंदर, तो यहाँ बीच में फिर ट्रेड नहीं करना, फिर यहाँ पे आने देना, इस लेवल पे आने देना। मार्केट यहाँ पे टाइम बीता है, गैप डाउन डाउन ओपन, मतलब समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ आया, टाइम बीता, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम इसको एक लेवल समझ, मार्केट यहीं तक आया तो इसको समझे, फिर हो सकता है मार्केट यहीं पे टाइम बिताना लगे, तो आपने क्या करना, यहाँ पे तुरंत पुट या कॉल बाई नहीं करना। अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दिया, ऊपर वीक बना, दूसरा कैंडल ट्रेड कर, आपको स्पेस होना चाहिए, मार्केट गिरने के लिए जगह होना चाहिए, तब जगह आप यहाँ से पुट, ये नहीं कि यहाँ पे 50 पॉइंट बाकी आप यहाँ से पुट बाई कर रहे हो, एक कॉल बाई कर रहे हो, तब जगह कोई फायदा, फिर आने दो अपना लेवल पे, इसको भी ब्रेक करे तो यहाँ से ज्यादा टाइम, मतलब आपका एसएल छोटा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बुलिश ट्रेड लेने की प्लानिंग करेंगे। समझ में आया? कल किस तरह, अगर देखो गैप अप ओपन यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, तो हम फिर इसको भी क्या मानेंगे भाई, यहाँ इसको एक मानेंगे, तो इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेड करा, मार्केट धीरे धीरे फिर इसी लेवल पे, जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। कल के लिए जो बता रहा हूँ इसको हमेशा ध्यान से ट्रेड करो, अब प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो करो, डाटा को देखो और अपना सेटअप बनते ट्रेड लो, कम से कम लॉस होगा, कम से कम प्रॉफिट होगा, मतलब कम प्रॉफिट होगा लेकिन होने का चांस ज्यादा है। समझ में आया? अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे गैप होता, तुरंत आते ही कॉल बाय पुट बाय, कल के लिए जो 915 का ट्रेड तो मत करो। ठीक है, आपने प्राइस एक्शन बनाना है, प्राइस एक्शन बनने देना मार्केट को, उसका डाटा बनेगा उसके बाद ट्रेड करो। कल मैं भी जो 915 का ट्रेड, बहुत अगर कोई नॉर्मल सेटअप बने तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो समझ में, अगर मान लो इसी के आसपास ओपन हुआ, ओपन तो नीचे आया, तो नीचे आते तुरंत कॉल बाय पुट बाय नहीं करना। अगर मार्केट यहीं पे टाइम की तरफ फिर दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन डाटा बनेगा तो बुलिश ट्रेड लेंगे, नहीं तो मार्केट देखो, अगर मैंने यहीं पे बना, मार्केट धीरे धीरे इसके नीचे क्लोज दे दिया, फिर इसी जोन में, इसी जोन में आपने 3 दिन से ट्रेड करो, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है इसके बीच में। ठीक है, सबसे बेस्ट रेट है अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन हुआ, ओपन में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक करे, तो ब्रेक करे तो पहला 46,660 के ऊपर जाते ही प्राइस सस्टेन कर, पहले मार्केट यहाँ पे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ब्रेक करे, तो यहाँ से लेके ये ट्रेड लाइन तक देखना, इसको भी ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक टच करने की कोशिश कर सकता, हो सकता है कल एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो समझ में आया, यहाँ 30 मिनट है पूरा लेवल प्राइस एक्शन आपको समझ में आया। आशा करता हूँ कि मतलब ट्रेड लेने में आपको परेशानी, कोई दिक्कत ना होगा, मतलब कैसे आपको प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद कैसे आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, उसका देखते हैं, कल आरबीआई का मॉनिटरी एमपीसी मीटिंग है, तो 10 बजे स्पीच है। अगर आप बिगिनर हो, कम कैपिटल है, आपको ज्यादा पता नहीं, तो मैं तो यही बोलूंगा कल जो 9:50 से लेके 10:10 तक, ये जो 20 मिनट का टाइम है, आप उस टाइम को अवॉइड करो, प्राइस एक्शन डाटा, क्यों कई बार होता है ना अप डाउन होता है रिपोर्ट में, उसमें तो फिर मार्केट में क्या होता है, एक मूवमेंट जिस साइड में जाता है तो काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है 200-300 पॉइंट का। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप 9:50 से लेकर 10:10, मतलब जो उसको मीटिंग स्पीच शुरू होते ही देखना यहाँ पे मार्केट में कुछ वोलेटाइल शुरू हो जाता, तो आपने उसको बनने देना, उसके बाद आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट पूरा दिन है, कहीं खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, ये सेंसिबल का साइड है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो 8 फरवरी मतलब कल का ही है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो पिछला है मतलब प्रीवियस था जो हमारा का 6.50 है, अभी जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है मतलब ये भी 6.50 एक्सपेक्ट, देखो ये नहीं कि बड़ा है कटा है, तो इसको समझो ये एक मतलब मैं दुनिया सोच रहा है क्या मार्केट कि इतना ही रहेगा, मतलब बराबर, अगर मार्केट बराबर रहता है तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा बुलिश मूवमेंट क्या हुआ, अगर 6.550 से मतलब घट गया, मतलब 6.40 हो गया, 6.25 हो गया, तब भी एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मानो 6.50 के बढ़ गया 0 पॉइंट
मतलब 25 पॉइंट भी बढ़ गया, 0.30, मतलब इसको 50 से लेके 75 हो गया, 80 हो गया, कुछ भी है तो मार्केट एक गिरावट देखने को मिल सकता है। आप मनी कंट्रोल वगैरह जो जी बिजनेस वगैरह जो मीटिंग न्यूज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप उसमें देख सकते हो। 10 बजे इसका स्पीच है तो आपको पता लगता ही कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने एक प्लानिंग बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में थोड़ा सा देखना जरूरी है। ये नेक्स्ट उसका है, ठीक है, 14 फरवरी का है बैंक निफ्टी का। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज देखने की जरूरत है। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है। आप देखो पुट राइटिंग क्या हो रहा है, ये रेड 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 माइनस में, मतलब क्या पुट राइटिंग हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन कहाँ तक है 46,300, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन मतलब क्या हो रहा है, ये कॉल बाइंग हुआ है। और यहाँ पे क्या पुट राइटिंग हुआ। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी 46,900 पे मार्केट रुका है। तो 46,900 पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 45,900 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल है 12,900 कुछ 41 का, उसमें से 8,000 आज ही एंट्री लिया, ठीक है। इसमें है -215। लेकिन इसका साइड में अगर देखो कितना है, ये 17, मतलब इससे ज्यादा हुआ ही तो इसका ज्यादा है, कितना 17 है। 11,000 आज ही मतलब ऐड हुआ। और उसमें क्या है +40। लेकिन ये प्लस जो ग्रीन में देख रहे हो ना, इसका प्लस लिख के नहीं आता। ग्रीन में मतलब प्लस है, रेड में जब आता तो माइनस लिख के आता। मतलब ये क्या है, राइटिंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है। लेकिन ये जो 48, 38, 12 ये कोई मायने नहीं एकदम। इसको अगर कम से कम 100 के ऊपर ज्यादा हो तो थोड़ा सा पावर रहता, नहीं तो कि 48, 38 कभी भी अचानक एकदम से माइनस में एकदम से घट सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 46,000 का भी देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे ही है 46,000 में कितना है, 78 फुट में है। 45 आज ऐड हुआ, -234। इसमें देखोगे तो 1,10,000, मतलब कहने का मतलब इसमें ही फिर भी ज्यादा है, कॉल साइड में ज्यादा है, 1,10,000 है, जिसमें 65,000 आज ऐड हुआ। और ग्रीन में है 38, ठीक है। तो अगर कल मानो गैप अप होने का बुलिश मार्केट दिखने लगा, तो यहाँ पे जैसे ग्रीन है ना, तो इसको ग्रीन में दिखना चाहिए, पूरा ग्रीन में है, मतलब कॉल बाइंग हो रहा है। जो ये माइनस में है ना, रेड माइनस, ये और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो समझ लेना कि पुट राइट हो रहा है, मतलब पुट राइटर इंटरेस्ट ले रहा है, मार्केट बुलिश मूवमेंट हो सकता है। अगर ये भी रेट में आ गया, और ये देखना ये घट रहा है, ये 199 200 ऐसे मतलब इसमें से घटते, मतलब माइनस में रहेगा। लेकिन ये जितना है इससे माइनस होते, मतलब इससे कम होने लगेगा। इसका मतलब क्या, कॉल राइटिंग बहुत तेज। आप 46,000 46,100 पे अगर गैप अप भी ओपन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अगर ये रेड होना शुरू कर दिया, ग्रीन से कम होते होते रेड में शुरू, अगर ये रेड में तो यार माइनस कम हो रहा था, इसका मतलब कॉल राइटिंग तेजी से इनको मार्केट है गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर बाकी नीचे साइड देखोगे 45,900 मार्केट हुआ, 45,800 700 इस साइड में देखो तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं। आप देखोगे 45,800 में यहाँ 25,000 है, 18,000 आज ऐड हुआ। इसमें देखो यहाँ 26,000 है, 18,000 ऐड हुआ। उसके बाद आप 45,700 भी देखो, जहां तक मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसका हुआ ही 18,000 है, 10,000 आज एंट्री लिया, 210 माइनस पे है। इसका देखो कितना है, 11,000 और 3, मतलब ज्यादा अगर मार्केट नीचे साइड भी मूवमेंट दे सकता, तो यहाँ पे इतना जल्दी रुकावट मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट लेते हैं मार्केट गिर सकता। सेम ऊपर साइड में भी देखोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप देखोगे ना 46,000 को छोड़ के उसके बाद 46,100 पे देखोगे, तो यहाँ पे 5,000 4,000 है, 5,000 हुआ ही है, 4,000 आज इंटरेस्ट लिया। इसमें कितना है 17,000 12,000 है, ठीक है। तो मतलब कल मॉर्निंग में इनको देखना है, इनको ऑप्शन चैन में एनएससी साइड से है, मैं एनएससी साइड से देखता हूँ। और इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जा सकता है। देखो इसके बेस पे आपने ट्रेड तो नहीं रहा, लेकिन एक कॉन्फर्मेशन देता है आपको, ट्रेड लेने में मदद करे मार्केट किस साइड राइटर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल कैसे ट्रेड करना, क्या ट्रेड करना है। लेवल हमको बता दिया 46,60 के ऊपर जाता तो पहला टारगेट ये ट्रेड लाइन, उसके बाद ये दूसरा जो हाफ सर्किल बना रहा है इसको भी समझने की कोशिश करो। मार्केट अगर इसका हो तो मार्केट एक ऊपर साइड मूवमेंट देके फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है। तो अपने बीच में एंट्री नहीं करना, आने देना लेवल पे। हो सकता है या तो यहीं से आता तब भी कल हो सकता है कि मार्केट एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बराबर रहे 6.50, तो एक बुलिश मूवमेंट होने का साथ है। दूसरी बात है आप लोग एक चीज और सतर्क करना चाहते, जब भी मार्केट देखो अगर मूवमेंट होना है ना, अगर मार्केट इसके बीच में एंट्री है, तो अगर देखना अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, पहले नीचे मूवमेंट दिखाएगा आपको, पुट बाई किया जाएगा उसके बाद। तो इसमें आपने जल्दीबाजी नहीं करना। मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो आपने तुरंत ट्रेड नहीं करना, आपने क्लोज होने देना। कैंडल नहीं नीचे जा रहा था, आप सोचोगे भाई कैपिटल ट्रिपल कर लेता हूँ मैं, पुट में एंट्री देखना, मार्केट फेक ब्रेकआउट करके ऊपर साइड जा सकता है। सेम ऊपर साइड में भी अगर मार्केट ब्रेक करता है फ्लो में, तो आपने जल्दबाजी नहीं करना, प्रॉपर कैंडल क्लोज होने देना। दूसरा उसके बाद ट्रेड कैंडल ट्रेड करना चाहिए, डाटा बनना चाहिए, उसके बाद बुलिश ट्रेड लेना।
और जो बताया आपको लोग, अगर बिगिनर हो, नए हो, तो आपने 9:50 से लेकर 10:10 तक आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद ही अपना प्लानिंग बनाएं। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे और नॉलेज, ये वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री लिंक है, वो मतलब लिंक उसमें ज्वाइन करने के लिए फ्री है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। कई बार जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ स्कैल्पिंग के लिए भी, कम से कम उसको आपको ट्रेड एक दिया जाएगा, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप बोलोगे तो मैं उसमें ज्वाइन करता हूँ, उसमें भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं लाइव मार्केट में, तो उसमें काफी शायद आपको हेल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।